खबर बाराबंकी से बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बाराबंकी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सीएम योगी के नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। साथ केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनमें मिशन 2024 को लेकर जोश भरा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की उस बात का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक लाकर सीएम बनने का ऑफर दिया था। अखिलेश यादव को जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह से पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है, उसी तरह अखिलेश यादव सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। उनके 100 विधायक खुद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उन्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में अच्छे से चल रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक नहीं है, वह भाजपा और पिछड़ों के विरोधी है। वह इस तरह की बयानबाजी करके मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान भी मुझसे बेहद निंदनीय भाषा में बात की थी। जिस तरह से अखिलेश यादव बोले थे वह किसी नेता की भाषा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव किसी भी पिछड़े वर्ग के नेता को नहीं चाहते कि वह आगे बढ़े और बड़ा नेता बने। वह केवल फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर काम करना चाहते हैं, जबकि उनकी सत्ता में आने की यह मंशा 25 सालों तक पूरी नहीं होने वाली। 100 विधायक लेकर आएंगे तो उनको सीएम बनाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पानी से निकलने के बाद मछली को देखते हैं अपना तड़पती है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो गई है, वो समाप्त होने जा रही है। उनके 111 में से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा के ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। पहला कार्यकाल चल गया। वो केशव प्रसाद के समर्थक नहीं है, वो भाजपा के विरोधी हैं, वो पिछड़ों के विरोधी हैं। वो इस प्रकार की बातें करके आपसे सवाल करवा करके मीडिया में चर्चा जरूर पा सकते हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी है? जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान जब उन्होंने तमाम सारी ऐसी बातें कही जो कड़वी बातें थी, हम लोगों ने धैर्य से सुना था। लेकिन जब मैंने उनके सामने उनके ही तमाम सारे जो विषय रखे गए, जब उनका जवाब देने की बात शुरू किया, तो उनकी जो भाषा थी इतनी निंदनीय थी, इतनी घटिया थी कि किसी राजनीतिक नेता की ऐसी भाषा नहीं होती। वो केशव प्रसाद के हितैषी नहीं है। वो केशव प्रसाद जैसे किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी नेता को चाहते ही नहीं है कि कोई बड़ा बन पाओ। वह केवल फूट डालो और राज करो। अब उनकी ये मंशा 25 साल कम से कम नहीं पूरी होगी। अधिकारी ऐसा नहीं करेगा, और कोई अधिकारी ऐसा करेगा तो उसके लिए सरकार बैठी है। जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना, जनता की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, इसके लिए आवश्यक निर्देश दे दिए। सर, सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है, लेकिन जनपद में भ्रष्टाचार चरम पर है। ड्रग इंस्पेक्टर सीमा सिंह है, जिनको 80,000 रुपये लेते हैं। उनके जो चपरासी थे, वीडियो वायरल हुआ था, उस पर अभी तक विभागीय कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन विभागीय कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। विभागीय कार्रवाई और पुलिस कार्रवाई वो सब सरकार के माध्यम से ही कार्रवाई होती है। देखिए, जीरो टॉलरेंस की जो बात हम करते हैं उसको करके दिखाते हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज थर थर काँप रहे हैं। बड़े बड़े अपराधी काँप रहे हैं, जिन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कभी उनसे कोई पूछताछ कर सकता है उनके भ्रष्टाचार के बारे में। आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब कार्रवाई होती है तो कांग्रेस बचाओ की यात्रा की जगह भारत जोड़ो यात्रा निकालने के लिए चल देते हैं। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जंगे ऐलान है। तो सर, बुलडोजर का कैसे अधिकारी घर की तरफ घूमेगा? कृषि विभाग में भी यही हाल हुआ है कि वहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कुछ जो किया इन्होंने उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। वो बाबू उसी तरह बने हुए 10 साल से पटल पर बने। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। पटल परिवर्तन का शासन का निर्देश है। अक्षरशः पालन करने के लिए कहा गया। कोई बकाया होगा तो उसको आज मैंने निर्देशित किया है कि पटल परिवर्तन 100% कर दिया जाए। ऐसे अधिकारियों पर बाराबंकी से संदीप तिवारी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।